मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में इस बार राजगढ़ लोकसभा सीट भी हाई प्रोफाइल हो गई है। कारण यहां 33 साल बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। दिग्विजय सिंह के ताल ठोकने के कारण इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। दिग्विजय सिंह का सामना यहां के मौजूदा बीजेपी सांसद रोडमल नागर से है। इस वक्त हम राजगढ़ है, यहाँ पर महाराज नहीं है लेकिन राजा है। दिग्विजय सिंह यहाँ पर चुनावी समर में है, अपने ही दम पर स्टार प्रचारक बने हुए और कहा जा रहा है कि उनका अंतिम चुनाव है। जबकि बीजेपी की तरफ से रोडमल नागर है, अमित शाह उनके लिए प्रचार कर चुके हैं। राजगढ़ जिसे मालवा के पठार में बसा हुआ जिला भी माना जाता है, राजगढ़ में क्या है जनता का मूड? 24 के अखाड़े में प्रत्याशियों की पटखनी से लेकर के और राजनीतिक दलों के दंगल तक सब कुछ आपको दिखाएंगे। दरअसल राजगढ़ लोकसभा सीट को दिग्विजय सिंह का गढ़ बताया जाता है। उन्हें इलाके की जनता राजा साहब के नाम से बुलाती है। इस सीट पर राघोगढ़ राज परिवार का दबदबा देखा जाता रहा है। दिग्विजय सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह इस सीट से 7 चुनाव जीत चुके हैं। इस सीट का इतिहास देखें तो 1984 के लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह पहली बार यहां से सांसद चुने गए। हालांकि 1989 के चुनाव में उन्हें बीजेपी के प्यारेलाल खंडेलवाल से हार का सामना करना पड़ा। 1991 में ही दिग्विजय सिंह ने फिर वापसी करते हुए प्यारेलाल खंडेलवाल को हराया था। 1994 में इस सीट पर उपचुनाव हुए और यहां से दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह पहली बार सांसद चुने गए। इसके बाद लक्ष्मण सिंह ने 1996, 1998, 1999 और 2004 के चुनाव तक यहां से लगातार जीत हासिल की। हालांकि 2004 का चुनाव उन्होंने बीजेपी के टिकट पर जीता था। 2009 में कांग्रेस के आमलाबे नारायण सिंह चुनाव जीते थे, जबकि 2014 और 2019 में बीजेपी के रोडमल नागर लगातार 2 चुनाव जीते। रोडमल नागर जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान में है। हालांकि उनकी हैट्रिक के रास्ते में दिग्विजय सिंह आ गए हैं, जिनका इस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है। कभी राघोगढ़ राज परिवार का गढ़ माने जाने वाली इस सीट के लोगों का मूड भांपने के लिए हमारी टीम भी मैदान में उतरी, तो लोगों की मिली जुली राय सामने आई। हालांकि दिग्विजय के पैतृक गांव के करीब के ग्रामीण पूरी तरह से उनके मुरीद नजर आए। जितने लाभार्थी मध्य प्रदेश शासन के नहीं है उतने राय साहब के, बड़े साहब के। राय साहब का मतलब क्या हुआ? बड़े राय साहब श्री दिग्विजय सिंह जी जी उन्होंने शुरू से ही गांव और गरीब पर ध्यान रखा है। जमीन से जुड़े नेता हैं, जमीन पर रहते हैं, काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। यहाँ दिग्विजय सिंह की इतनी उपलब्धि है, अगर गिनाने लग जाए तो शाम हो जाए। कमल को चुने या हाथ के पंजे पर भरोसा जताए, इस सवाल पर इलाके के किसानों ने भी मिली जुली राय दी। कुछ किसानों ने बेरोजगारी और महंगाई को बड़ा मुद्दा बताया, लेकिन ज्यादातर का मानना था कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां किसानों के हित में हैं। बातचीत में लोगों ने माना कि विकास हो रहा है, महंगाई कम हुई है, किसान निधि और खाद्यान्न भी गांव-गांव पहुंच रहा है। ना दिग्गी राजा और ना नागर कोई नहीं। दिग्गी राजा आयु पहला बनी खूब सरकार चलाई दिग्गी राजा। जब मुख्यमंत्री वही रोडियो बनी जहाँ से एकदम भी नहीं आई हुई यहाँ। 5-10 साल हो गया यार, एकदम मुंडो नहीं करी और यहाँ के। अच्छा, गांव के लिहाज से, किसानों के लिहाज से देखे कैसी स्थिति है? जो किसान सम्मान निधि भेजते हैं मोदी जी, वो पहुँचती है? पहुँचती है। 2000 रुपये आते हैं? हाँ 2000 तो आएगा मोदी जी का आते हैं। तो इस बार जब वोट देंगे तो क्या सोच के देंगे? राहुल गांधी या फिर? वो तो फिर कहीं भी एक सीट से कहीं नहीं फर्क पड़े, तो क्या लगता नहीं है? मिलेगी मोदी सीट। क्या मोदी जीतेगा? हाथेगा? हाँ जीते। जीतेगा मोदी थोड़ा एक सीट से मोदी जीते। बाबा किसको दोगे आशीर्वाद? नहीं उन्हें दाना मार राजा रावे। राजा जी को? हाँ वोट उन्हें दाना बिल्कुल। अब के तो राजा जी जब जीत जाते हैं तो आते हैं आपके पास, आपके हालचाल? आवे या नहीं आवे, सारी बदौलत है उनकी राजगढ़ एरिया। पहली बार मतदान करने जा रहे युवा वोटर्स की नजर में बेरोजगारी और शिक्षा संस्थानों की कमी सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि अधिकांश युवा राहुल गांधी से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हुए दिखाई दिए। जो वोट डालने वाले हैं वो क्या सोच के डालेंगे एज ए यूथ? तो कार्य को देख के डालेंगे, मतलब क्या उन्नति हुई है। नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहेंगे बीजेपी में, क्योंकि वो बहुत सारी लाभ देते हैं और अच्छा कार्य करते हैं। अभी तो मोदी जी के हाथों में ज़्यादा सुरक्षित लग रहा है। जब हमारी टीम व्यापारियों के बीच पहुंची
तो वो बीजेपी की नीतियों से खुश नजर आए। व्यापारी राज्य की सुधरती कानून व्यवस्था और सुरक्षा के माहौल की तारीफ करते दिखे। यहाँ पर व्यापारियों की स्थिति कैसी है, काम धंधा कैसा चल रहा है? व्यापार की स्थितियाँ पहले से बहुत मजबूत हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है उसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र व्यापारिक केंद्रों से जुड़ गया है, तो व्यापार तो बढ़ा है और आगे सुनिश्चित रूप से और बढ़ने की संभावनाएं हैं। आज जीएसटी में पूरे देश में एक जैसा व्यापार सिस्टम हो गया। मुझे इंदौर से माल लेना है तो भी वही नियम है, मुझे किसी दूसरे राज्य से माल लेना है तो भी वही नियम। भाजपा की सरकार यहाँ जो चुनाव लड़ रहा है लोकसभा क्षेत्र का, कांग्रेस से दिग्विजय सिंह जी, वो 10 साल मुख्यमंत्री रह गए। यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे, बस स्टैंड पे इतना पानी भरा हुआ रहता था। आज की कंडीशन ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों को देख लो या शहरी क्षेत्र को देख लो, एक समान है। पूरा 100% बीजेपी का एक तरफा माहौल है। कांग्रेस को सर कोई वोट देगा भी नहीं। व्यापारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? सुरक्षा, है ना। पहले ट्रेन में धमाके हो रहे हैं, किसी बड़े शहर में खरीद करने गए, वहाँ बम धमाकों का डर था। आज हमारे अंदर पूरा सुरक्षित माहौल है। मोदी जी के साथ हैं सब। संसदीय क्षेत्र की महिलाओं की राय भी मिली जुली नजर आई। सरकारी योजनाओं का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन जब हम लोग है ना निचले स्तर पे जाते हैं, जो गरीब महिलाएं, उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मोदी से ही है सर, पर मोदी को भी थोड़ा सा ये करना चाहिए कि जो किसान बिल्कुल ज़्यादा डूब रहे, किसान का फायदा नहीं हो रहा। मतलब चांसेस बीजेपी के हैं। तो जो आप कह रहे कानून व्यवस्था बेकार है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो बीजेपी के फिर चांसेस कैसे? तो होगा ना, होगा, चांसेस होगा। सर जो भी है सरकार जिसकी भी हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा विकास हो, मतलब जो गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है, उनका विकास हो। बीजेपी के नाम पे, कमल के नाम से चल रहा है यहाँ तो सब, मोदी के नाम से सब कुछ। करीब 3 दशक बाद लोकसभा चुनाव लड़ रहे दिग्विजय सिंह लोगों से भावनात्मक अपील कर रहे हैं। अपना अंतिम चुनाव बताकर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। मैंने हमेशा चुनाव ऐसे ही लड़ा है, और एक मेरा जो जीवन का, राजनीतिक जीवन का वो जो कोर इशू है वो यही है, संपर्क। जब तक संपर्क नहीं होगा राजनेताओं का तो राजनीति बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैं हमेशा संपर्क, संवाद, समन्वय, सामंजस्य, सकारात्मक सोच, उसी पर मैं करता हूँ। और मेरा सोच विकेंद्रीकरण का है। मैं मुख्यमंत्री था तो अधिकार मैंने पंचायतों को, ग्राम सभा को दे दिया। जब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो सारे अधिकार मैंने पोलिंग बूथ को दे दिया। करो तो सर, लेकिन 400 पार की बात आ रही है, 227 वो संविधान बदलना चाहते हैं। हालांकि 2 बार से लोकसभा चुनाव जीत रहे बीजेपी उम्मीदवार रोडमल नागर इस बार हैट्रिक लगाने का दम भर रहे हैं। वो अपने काम गिना रहे हैं और मोदी के नाम पर एक बार फिर समर्थन की अपील कर रहे हैं। हमने यहाँ पर इतने बड़े बड़े डैम बनाए हैं, चाहे मोहनपुरा डैम होगा या कुंडालिया होगा, पार्वती का होगा, सुढ़ालिया होगा, रेसे होगा, या नर्मदा जी का पानी को यहाँ पर लाने का होगा। हमने 2014 में यहाँ पर 46,000 हेक्टेयर ज़मीन सिंचित थी, जो पिछले साल हमने 5 लाख हेक्टेयर के लगभग ज़मीन सिंचित की है। 5 लाख हेक्टेयर। 2014 में 76,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न पैदा होता था, 76,000 मीट्रिक टन। पिछले साल 10 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न पैदा हुआ है। 76,000 से 10 लाख मीट्रिक टन, 13 गुना से। जी सर। और ये सारी ज़मीन हमारी जो पहाड़ी ज़मीन थी, पठारी ज़मीन थी, ये सब हरी भरी हो गई है। हमको जो है अभी गर्मी में भी इसमें मूंग की फसलें लहला रही है। राजगढ़ सीट पर एक बार फिर कब्जा करने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगाया हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी जनसभाएं हो चुकी हैं। इस बीच बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को उनके ही एक पर्चे के बहाने घेरना शुरू कर दिया है। पर्चे में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की गारंटियों के जिक्र के साथ साथ खुद को पक्का सनातनी बताने की भी कोशिश की है। पर्चे में दिग्विजय सिंह ने लिखा है, वोट के लिए कभी मैंने अपने आराध्य के नाम का इस्तेमाल नहीं किया। 3,300 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा की है। 30 साल से हर आषाढ़ की एकादशी पर पंढरपुर में भगवान विठोबा की परिक्रमा और दर्शन पूजन किए हैं। 300 साल से मेरे किले में राघव जी महाराज की पूजा हो रही है। अब बीजेपी इसी चिट्ठी के सहारे दिग्गी राजा को सियासी दंगल में घेर रही है और उनके सनातनी होने के दावे पर सवाल उठा रही है। बच्चा बच्चा देश का जानता है
भाग्य से, और अब वोट के लिए कह रहे भैया मैं आखिरी चुनाव, पहला चुनाव। अरे तुम्हारा आखिरी चुनाव हो या पहला, जो भगवान राम का नहीं, जरा आवाज नहीं, जो राम का नहीं। तो बताओ राजगढ़ वालों, रोडमल जी को, दिग्विजय को हराने की शान जितनी लीड से, मैंने कहा ध्यान से याद रखना भाई, आशिक का जनाजा है, बड़ा आदमी है, जरा धूमधाम से निकालना, उनकी शान जैसी लीड से हराना। समझ में आ रहा है? आ रहा है? गत चुनाव से बड़ी लीड से रोडमल जी को जिताओगे। राजगढ़ लोकसभा सीट का मौजूदा समीकरण देखें तो बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। दरअसल इस सीट में 3 जिलों की 8 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें राजगढ़ जिले की राजगढ़, नरसिंहगढ़, ब्यावरा, खिचलीपुर और सारंगपुर शामिल है। इसके अलावा गुना जिले की राघोगढ़ और चाचौड़ा, जबकि आगर मालवा जिले की सुसनेर विधानसभा सीट भी इसी सीट में शामिल है। 2023 के विधानसभा चुनाव में 8 सीटों में से बीजेपी ने 6 पर जीत हासिल की थी, जबकि 2 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। फिलहाल चुनाव प्रचार में बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिना रही है, साथ ही दिग्विजय को सनातन के मुद्दे पर घेर रही है। वहीं दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय स्थानीय मुद्दों पर जोर देते दिख रहे हैं। फिलहाल मुकाबला अब दिलचस्प हो गया है। बीजेपी की तरफ से जहां स्टार प्रचारकों ने पूरा जोर लगाया हुआ है, तो वहीं दिग्गी राजा अकेले ही अपना किला वापस पाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। राजा साहब का अंतिम चुनाव या फिर मोदी की गारंटी, क्योंकि नागर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मैनिफेस्टो के सहारे चुनावी समर में हैं, वहीं दिग्गी राजा यानी दिग्विजय सिंह अपने गढ़ में आखिरी बार जीतना चाहते हैं। लेकिन 7 मई को वोटर ही तय करेंगे कि राजगढ़ का राजा भला कौन बनेगा। लेकिन खबरों के राजा सिर्फ न्यूज़ नेशन हैं और आप लगातार बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ ताकि कोई खबर आपसे छूट ना जाए। राहुल डबास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।